हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे भारत में समाचार पत्रों के विकास के बारे में। यानी भारत में समाचार पत्रों का विकास कब हुआ, कौन कौन से पत्रों का विकास हुआ है, यानी कौन से और समाचार जो पत्र बने किनके द्वारा ये आपके आयोजित किए गए थे और किन किन ने इन्हें समाचार पत्रों को लिखा है। सभी को इस वीडियो का जानेंगे तो इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आज अपन देखेंगे भारत में समाचार पत्रों का जो विकास है ये कब से स्टार्ट हुआ था और किसने किया, इस सब अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहें। ये आपके जो है भारत में समाचार पत्रों का विकास है, सभी वैकेंसी या सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो समाचार पत्रों से रिलेटेड हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो भारत में समाचार पत्रों के विकास की ओर अपन अब आज इसके अंदर अपन जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन बढ़ते हैं आगे। भारत तो अपन जानते हैं, भारत में समाचार पत्रों का विकास कब हुआ। तो भारत में समाचार जो पत्रों का विकास है, ये भारत में समाचार पत्रों का जो विकास हुआ था, इसमें बताया कि भारत में प्रिंटिंग छापे खाने की जो स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इन्हें बताया कि भारत के प्रिंटिंग छापने खाने की जो स्थापना हुई थी, यह आपके पुर्तगालियों को जाना जाता है 1556 में गोवा में। यानी भारत में प्रिंटिंग छापे खाने की स्थापना का श्रेय हुआ था, ये पुर्तगालियों को जाता है। यानी भारत में समाचार पत्रों का जो विकास हुआ था वो आपके पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था, और ये हुआ था 1556 में और गोवा में। इसे पीपी के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1556 में गोवा के अंतर्गत हुआ था। भारत में जो समाचार पत्रों का विकास जो आपके पुर्तगालियों को जाता है। फिर इसमें बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स एवं ईआईसी के कर्मचारियों के द्वारा बंगाल में किए जा रहे थे अत्याचार का खुलासा करने के लिए विलियम वॉलर्स ने 1773 ईस्वी में समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया, लेकिन इसे ब्रिटेन ने भेज दिया गया। 1773 ईस्वी में समाचार पत्र का निकालने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटेन ने इसे भेज दिया गया। इन्हीं समाचार पत्रों का निकालने वारन हेस्टिंग्स जो थे आपके बंगाल में किए जाने जो अत्याचार हुआ था उसको खुलासा करने के लिए विलियम बोल्स एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि 1773 ईस्वी में समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। फिर आपके बताया कि भारत में इसमें कहा है भारत में फर्स्ट समाचार पत्र निकालने का श्रेय जो जाता है आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की को जाता है। भारत में जो फर्स्ट समाचार पत्र निकालने का श्रेय जो होता है वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की को जाता है। द बंगाल एजर 17 यानी जो आपके फर्स्ट जो पेपर निकला था, यानी आपके जो समाचार पत्र जो निकालने का श्रेय है वो आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की को जाता है। दक्षिण बंगाल गजट 1780 में निकालना प्रारंभ किया। यानी आपके जो भारत में जो फर्स्ट समाचार पत्र है वो आप निकालने जो श्रेय जाता है वो तो आपके जेम्स ऑगस्ट हिक्की को जाता है। ये निकालना मतलब दक्षिण बंगाल गजट 1780 में निकालना प्रारंभ किया था। जो जेम्स ऑगस्ट जो आपके दक्षिण बंगाल गजट 1780 में निकालना प्रारंभ किया था, और 1782 में इसे बाद में बंद करना पड़ा क्योंकि इसमें ईआईसी के कार्यों को आलोचना की गई, तो इसके अंदर बंद कर दिया गया। अगले बताया कि फर्स्ट भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र, फर्स्ट भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया जो समाचार पत्र का नाम था वो पत्र था आपके बंगाल गजट। यानी भारतीय द्वारा जो प्रकाशित फर्स्ट भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया जो समाचार पत्र है वो बंगाल गजट अंग्रेज है, जो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1816 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यानी आपके जो फर्स्ट भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया जो समाचार पत्र था उसका नाम था आपके बंगाल गजट, जो आपके गंगाधर भट्टाचार्य आपने बताया गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1816 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यानी आपके जो फर्स्ट समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था, उसका जो आपके प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है वो आपके गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा जाता है, और ये सर आपके 1816 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। आज अपन प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर अकेडमी से लिए गए आपके नोट्स सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार आपके ये नोट्स की जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा राजपूत के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
जाएं, वहां पर आपको लिंक दे रखी है, तो वहां आप क्लिक करें। जैसे आप लिंक क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम, वहां जाकर आप ज्वाइन करें। वहां सभी एग्जामों के नोट्स, पीडीएफ, हर एक टॉपिक के 500 ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर सब वहां मिलेंगे, तो आप वहां जाकर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं आप अपने टॉपिक की ओर। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो श्रीरामपुर को जाता है। यानी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र को आरंभ करने का श्रेय जाता है, वो श्रीरामपुर में जाता है, ईसाई धर्म के प्रचारों को जाता है। और इसमें बताया दिग्दर्शन समाचार पत्र, यानी भारतीय भाषाओं को समाचार पत्र प्रारंभ करने का श्रेय है श्रीरामपुर को, ईसाई धर्म के प्रचारों को जाता है, तो उसका नाम है दिग्दर्शन समाचार पत्र। यानी ईसाई धर्म में भी एक पत्र आपके इसके अंदर संचालित किया था, उस पत्र का नाम है दिग्दर्शन समाचार पत्र। इसमें बताया मार्समैन वार्ड केरी ने श्रीरामपुर श्री के नाम से जाना जाता है। भारत बताए भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया जो स्पष्ट समाचार, इन भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया जो स्पष्ट समाचार पत्र है, उसका नाम आपके संवाद कौमुदी, यह आपके बंगाली भाषा में है। 1821 ईस्वी में राजा राम रॉय द्वारा, इसमें आपको जो राइट है इसमें कहा था कि संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में है, और 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ये आपके जो निकाला गया फर्स्ट जो समाचार पत्र वो भारत के द्वारा भारतीय भाषा में जो निकाला गया फर्स्ट समाचार पत्र है, उसका नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी आपके बंगाली भाषा में 1883 ईस्वी में जो निकाला गया वो आपके राजा राम मोहन राय द्वारा। इसमें बताया कि हिंदी भाषा में जो प्रकाशित होने वाला फर्स्ट समाचार पत्र है वो उदिन्द्र मानदंडता, यानी हिंदी भाषा में जो प्रकाशित होने वाला, यानी भारतीय भाषा में जो संचालित हुआ था उसका नाम था आपके संवाद कौमुदी था। और इसी प्रकार इसमें बताया कि फर्स्ट समाचार पत्र उदंत्र मानदंड था, वो आपके 30 मई 1826 को इन 30 मई हिंदी भाषा में जो प्रकाशित किया जो समाचार पत्र था वो आपके 30 मई 1826 ईस्वी को जुगल किशोरी शुक्ल द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। तो इसमें बताया हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला फर्स्ट समाचार पत्र वो उदंत मातन द्वारा जो 30 मई 1826 को जुगल किशोरी शुक्ल द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। यानी यह जो आपके समाचार पत्र था यह आपके जुगल किशोरी शुक्ल द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी कहा जाता है, यानी हिंदी इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता भी कहा जाता है। अगले है किष्टोदास पक्ष को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, हिंदू पेट्री समाचार के संपादक थे। इन्हीं बताया इसके अंदर कि किष्टोदास पक्ष को पत्रकारिता यानी पत्रकारिता के राजकुमार किसे कहा जाता है, तो किष्टोदास पक्ष को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। इसमें बताया हिंदू पेट्रे समाचार पत्र के संपादक थे। वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। ये आज अपन राजस्थान समाचार पत्रों के बारे में जान रहे हैं, तो पूरा अपन इसके वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। आगे अपन बढ़ते हैं। समाचार पत्रों पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित किए गए महत्वपूर्ण कानून, इन्हें अब जानेंगे। समाचार पत्रों पर अंग्रेजों ने क्या क्या नियंत्रित किया, क्या स्थापित किया, उसके बारे में महत्वपूर्ण कानून अपन जानते हैं। तो समाचार पत्र को सेंसरशिप ने अधिनियम 1799 ईस्वी में एसीटी के अनुसार, यानी एसीटी के अनुसार समाचार पत्र इसमें दिया गया रिचर्ड वेल्जी द्वारा पत्रों पर उसके मालिक, संपादक एवं जारी होने वाले स्थान की सूचना स्पष्ट होनी। और बताइए समाचार पत्र को प्रकाशित होने से पूर्व सरकारी अधिकारियों से अनुमोदित कराया जाना चाहिए। लेकिन समाचार पत्र प्रकाशित होने से पूर्व सरकारी अधिकारियों से अनुमोदित कराना जाना चाहिए। और इसमें बताइए समाचार पत्रों के लाइसेंस अधिनियम, इन समाचार पत्रों के लाइसेंस अधिनियम जो है अनुचित नियम तत्कालीन कार्यवाही गवर्नर। इसमें बताइए समाचार पत्रों के मतलब लाइसेंस अधिनियम कब लागू किया गया, तो समाचार पत्रों पर लाइसेंस अधिनियम जो 1823 ईस्वी में अनुक्षेपित नियम तत्कालीन कार्यवाही गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा लाया गया है। इसके तहत किसी व्यक्ति को समाचार पत्र जारी करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यानी बताइए समाचार जो पत्र है उसको जारी करने से पूर्व अपन को एक लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। तो आप लाइसेंस लोगे तभी आप अपने समाचार पत्रों को जारी मतलब समाचार पत्रों को आप दे सकते हो। अगला है एसीटी के अनुसार राम मोहन राय ने अपना मीरात अल अखबार बंद करना पड़ा। इसमें बताया कि एसीटी के कारण राम मोहन राय ने अपना मीरात अल अखबार को बंद करना पड़ा। जब बताया कि 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉप में
समाचार पत्रों के सभी प्रतिबंध हटा दिए। 1857 ईस्वी क्रांति के समय एगा और उसके पश्चात बहावली आंदोलन तेज होने पर अंग्रेजी सरकार ने समय समय पर समाचार पत्रों को स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने का कार्य किया गया। और बताए 1867 ईस्वी में पंजीकरण अधिनियम, प्रकाशन स्थल, प्रकाशन का नाम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तत्कालीन वायरस लॉर्ड लिटन द्वारा पारित यह एसईडी केवल देसी भाषाओं में समाचार पत्रों पर लागू होता है। एसईडी जो होता है आपके देसी समाचार पत्रों पर ही लागू होता है। इसके अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र को जारी करने के लिए पहले शपथ पत्र देना होता था कि वह सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छपाएगा। ये एसईडी को भारतीय समाचार पत्रों को दम दो गठन के नाम से भी जाना जाता है। इन एसईडी में भारतीय समाचार पत्रों को दम घोटू के नाम से भी जाना जाता है। आप इसकी जो नोट्स की जो पीडीएफ है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर दे रखिए, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें। और उसी पर हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम, वहां ज्वाइन करें। सभी एग्जामों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वहां पर आपको मिल जाएंगे। उसी पर हमारे स्टडी विद मनीषा राजपूत नाम से अपने टेलीग्राम चैनल, वहां जाकर भी आप ज्वाइन करें। एसईटी के तहत सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, सहचर एवं भारतीय मित्र जैसी समाचार पत्रों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका इस कार्रवाई से बच गया क्योंकि रातों रात इस अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित कर दिया गया। यह एसईटी समाप्त 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। यानी एसईटी जो समाप्त हो गया, या आपको शपथ पत्र भी दी जाती थी, इसमें एक लाइसेंस होता था आपको पत्र को प्रकाशित करने के लिए। जब एसईटी समाप्त आपके 1882 ईस्वी में कर दी गई, तो उसमें लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। यानी आपके जो समाप्त एसईटी जो समाप्त किया गया था, वो आपके लॉर्ड लिपिन के द्वारा किया गया था। भारत में प्रचलित समाचार पत्र कानूनों का अध्ययन करने के लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी का नाम 1921 में किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट लॉर्ड कर्जन होता है। न्यूज़पेपर एक्ट 1408 इसमें लॉर्ड कर्जन होता है। चार्ल्स मेडकॉप 1835 लिवरेंस ऑफ इंडियन प्रेस अधिनियम केवल प्रकाशन का स्थान बताया गया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, उसके बारे में अपन जानते हैं। तो इसमें बताया कि राजा राम मोहन राय ने संपादक थे। उन्होंने जो समाचार पत्र लिखा था उसका नाम आपके संवाद कौमुदी, यह आपके बंगाली भाषा में लिखा गया था, और एक आपके मिराथुल अखबार, यह आपके पारसी भाषा में लिखा गया था। फिर सेकंड जो आता है आपके दूसरा, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई जो नौरोजी है, उन्होंने लिखा था इंडियन अखबार, यशोदाक, राष्ट्र गुप्तार, गुजराती। इन दादाभाई नौरोजी ने इंडियन अखबार, स्वधाक, राष्ट्र गुप्तार, गुजराती में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक केसरी, मराठी भाषा, मराठा अंग्रेजी। और चौथा आता आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश समाचार पत्र, द्वारकानाथ और विद्या भूषण। पांचवा आता आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियार। फिर आता आपके छठा महात्मा गांधी ने इंडियन, इसमें जो समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, इंडियन ओपिनियन, नव भारत, यंग इंडिया, हरिजन 1932 में। फिर आता आपके बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत, लाला लाजपत राय, पंजाबी यंग इंडिया। नेक्स्ट आता है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसमें नेशनल हेराल्ड, इसमें दिया था नेशनल हेराल्ड। फिर मदन मोहन मालवीय लीडर, और एनी बेसेंट न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और इसमें आपके जो थे वो थे आपके अल हिलाल अल बिगाद। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, अपन पूरा जानेंगे आज इस भारत में जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं, कौन कौन ने क्या क्या आपके समाचार पत्रों को प्रकाशित किया, इन आपके सभी जो आपके नेता उन कौन से पत्र प्रकाशित किए, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहे आपको। फिर नेक्स्ट अपन जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना डाउन, महत्वपूर्ण समाचार जो है एजेंसियां हैं। मोहम्मद अली, कामरेड हमदर्द, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1405, फ्री फेस न्यूज सर्विस 1927। वही आपके सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी, उसने बंगाली के नाम से, और आपके गणेश शंकर विद्यार्थी है, और प्रताप, उसमें बताइए प्रताप कानपुर। फिर आपके 18वां है लाला हरदयाल गद्दर, इसमें गद्दर। फिर देर का आपके मोतीलाल
मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता में। फिर है इंडियन प्रेस एक्ट 1410 में प्रकाशन, 500 से 2000 तक पंजीकरण, जमानत लॉर्ड कजन। अगला है भारतीय प्रेस स्वतंत्रता विरोधी लॉर्ड वेलेजी, विंटो एडम्स, कैनिंग लिटन। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेटिंग, मेटकॉफ, मेकाल और लॉर्ड रिपन। अगला है प्रेस रिक्वायर कमेटी 1947 में समाचार पत्रों को संबंधित कानून की समीक्षा का सुझाव पेश करने का मुख्य उद्देश्य था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और धन्यवाद।